नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। हमारे देश के बारे में एक बहुत अच्छी बात कही जाती है और आप लोगों ने स्कूल की किताबों में पढ़ा होगा कि विभिन्नता में एकता या विविधता में एकता। ये बात साथियों बिल्कुल सही बैठती है, लेकिन दलितों के खिलाफ। क्यों? इस बात की जानकारी के लिए साथियों इस स्टोरी को आपको पूरा देखना होगा कि क्यों विविधता में एकता दलितों के खिलाफ इस देश में अच्छी तरह से काम कर रही है। आपको सबूत के साथ बताने वाला हूं। स्टोरी के शुरुआत में जैसे मैंने आपको बताया, विविधता में एकता। आप सिर्फ किताबी ज्ञान पर मत जाइए, इसका प्रैक्टिकल यानी कि ये क्या चीज व्यवहार में भी दिखाई देती है या क्या प्रैक्टिकल में इस तरह की जो बातें हैं वो मौजूद हैं, उसको आपको जांचना जरूरी है। अगर आप लैब में जाते हैं, आपने केमिस्ट्री के फॉर्मूले किताब में जो लिखे हुए हैं वो पढ़ लिए हैं, जब तक आप उनका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आपको समझने में नहीं आने वाला है कि कौन सी चीज कैसे काम करती है। इसीलिए साथियों आपको बता रहा हूं, जो विविधता में एकता की बात किताबों में लिखी हुई है वो असल में कैसे काम करती है, उसको जानना है तो आप दलितों के खिलाफ यह एक्शन देख लीजिए। ये खबर आ रही है यूपी से। इसका टाइटल है, वो कह रहा है, शक्ति, यूपी के 4 मेडिकल कॉलेजों के आरक्षण संबंधी शासन आदेश निरस्त। एक और देख लीजिए, अंबेडकर नगर, कन्नौज, सहारनपुर और जालौन मेडिकल कॉलेज के प्रवेश रद्द। ये साथियों खबर मैंने नहीं लिखी है, ना हमारे न्यूज प्लेटफॉर्म ने बनाई है। ये साथियों जो यूपी में लोकल अखबार है उनकी ये खबर है। एक कह रहा है कि यूपी के 4 मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण संबंधी जो आदेश है वो निरस्त है। 4 मेडिकल कॉलेज कहाँ कहाँ है? एक सहारनपुर में है, एक कन्नौज में है, एक जालौन में है और एक है अंबेडकर नगर। इन 4 मेडिकल कॉलेजों में जो आरक्षण के नियम चल रहे थे अब वो रद्द कर दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि एक साबरा अहमद नाम की युवती ने याचिका लगाई है इस आरक्षण के खिलाफ। कौन सा आरक्षण दिया जा रहा है वो भी आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले आप जान लीजिए कि ये जो फैसला है ये क्यों आया है। साबरा अहमद याचिका लगाती है, मोतीलाल यादव जी एडवोकेट होते हैं, यानी कि साबरा अहमद के लिए उनको दलीलें पेश करनी है, और संजय भाटिया जी जज होते हैं, न्यायमूर्ति होते हैं जो इस फैसले को देते हैं। साबरा अहमद किस समाज से आती है, किस धर्म को मानने वाली होगी, आप अच्छी तरह से जान लीजिए। मोतीलाल यादव किस समाज से आते हैं, किस धर्म को ये मानने वाले होंगे, आप अच्छी तरह से जान गए होंगे। और संजय भाटिया किस समाज से आते हैं और किस धर्म को मानने वाले होंगे, ये भी आप अच्छी तरह से जानते होंगे। यूपी में समाजवादी पार्टी के द्वारा एक नारा दिया गया है, PDA, P फॉर पिछड़ा, D फॉर दलित, जिसके खिलाफ ये फैसला आया है। क्यों आया है ये भी आपको बताएंगे। और A फॉर अल्पसंख्यक, जिसने याचिका लगाई है। यानी कि दलित समाज के लिए जो सुविधाएं संविधान में लिखित हैं, वो सुविधाएं अगर उसको मिल रही हैं तब भी कुछ लोगों को वो पच नहीं रही है, जबकि उनके जेब से 1 रुपया नहीं लग रहा है, उनको उसी संविधान में वही सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन उसके खिलाफ वो कभी भी कोर्ट में नहीं जाते हैं। अब ये कैसी सुविधाएं हैं ये साथियों आपको बताते हैं। बहुजन समाज पार्टी 2007-2012 तक फुल मेजोरिटी की सरकार चलाती है। उस दौरान बहन जी स्पेशल कंपोनेंट्स है जो SC ST के लिए संविधान में लिखित है
कि राज्य सरकारें उनके विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उनके उद्धार के लिए स्पेशल कंपोनेंट प्लान्स बना सकती हैं। उसके लिए वो 4 कॉलेजों का निर्माण करती हैं। ये वही 4 कॉलेज हैं साथियों जिनके लिए ये शासन आदेश आया है। उन 4 मेडिकल कॉलेजों में करीब करीब 73% सीटें दलित समाज के लिए रिजर्व कर दी जाती हैं। प्रत्येक कॉलेज में 85 सीट हैं, जिनमें से 62 सीटें एससी समाज के लिए रिजर्व हैं, 5 जनरल समाज के लिए रिजर्व हैं, 7 सीटें एसटी समाज के लिए रिजर्व हैं और बाकी की सीटें ओबीसी समाज के लिए रिजर्व हैं। 62 सीटें सिर्फ एससी समाज के लिए इन 4 मेडिकल कॉलेजों में रिजर्व थी। करीब 10 साल से ज्यादा तक इस सुविधा का लाभ दलित समाज ने उठाया और जैसे ही बहन जी की सरकार जाती है, समाजवादी पार्टी की सरकार आती है और उसके बाद बीजेपी की सरकार आती है, तो कुछ लोगों को अच्छा मौका मिल जाता है और दलितों के लिए जो सुविधाएं संविधान में लिखित है उन सुविधाओं को ये लोग निरस्त करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि इनको दलितों से ही दिक्कत महसूस हो रही है। ये साथियों मैं नहीं कह रहा हूं, ये खबर खुद इस बात को साबित कर रही है। याचिका की जो समुदाय है वो आप देख लीजिए। उस याचिका के लिए दलीलें पेश करने वाले वकील की समाज आप देख लीजिए और इस याचिका प्लस में दलीलें जो दी गई और उनके ऊपर जो फैसला देने वाला जज है उसका समुदाय आप देख लीजिए। समुदाय की बात साथियों मैं इसलिए कर रहा हूं, समाज की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस देश में ये जो समाज है ये साथियों आप लोगों की पहचान है। इस पहचान को कभी भी झुठलाया नहीं जा सकता है। आपके नाम के पीछे पीछे आपकी जो जाति की पहचान है ये साथियों पैरेलल जाती है। इसलिए आपके खिलाफ जो भी फैसले आते हैं, जो भी नियम बनाए जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं जाति बड़ा मैटर करती है। और बहुजन समाज पार्टी की जो राजनीति है, कुछ लोग कहते हैं कि उसने किया ही क्या है। साथियों सत्ता में रहकर आपके लिए स्पेशल सुविधाएं जो दी गई, आज वे सुविधाएं सरकार के द्वारा छीन ली गई, या कहें कि कुछ लोगों की बड़ी साजिश के तहत उन सुविधाओं को आपसे छीनवा दिया गया है। बीजेपी की सरकार चाहे वो आपके लिए कितनी ही सुविधाएं कर ले, बाबा साहब के नाम पर कितने ही धार्मिक स्थल बना दे, लेकिन जब आपको सुविधाएं देने की बात आएगी तो वो पार्टी भी साथियों उनकी ही तरह निकलेगी जो पार्टियां पहले से शासन करके जा चुकी है। इसलिए आपको अपने विकास करना है, अपना डेवलपमेंट करना है, अपना बेहतर भविष्य आपको बनाना है, तो आपको संविधान को मानने वाली पार्टी के लिए ही राजनीति में उतरना होगा, अपने वोट का सही इस्तेमाल करना होगा और किसी भी अन्य पार्टी के लिए या खिलाफ आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप इस वोट का इस्तेमाल अपने लिए कीजिए, ना कि बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या अन्य जो भी नेता आपके सामने आते हैं उनको हराने या जिताने के लिए। जिस दिन आप अपने वोट का इस्तेमाल अपने लिए करने लग जाएंगे, आपको ये जो साथियों रिजर्वेशन आपका छीना गया है, स्पेशल कंपोनेंट प्लान, ये वही कंपोनेंट प्लान है साथियों जो आपको कुछ दिन पहले हमने बताया था कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार इस बजट का इस्तेमाल अपनी जो चुनावी घोषणाएं हैं उनको पूरा करने में इस्तेमाल कर रही है। करीब 14,000 करोड़ का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी अपनी चुनावी घोषणाओं को पूरा करने में लगाती है। कौन सा पैसा? जो पैसा दलित समाज के विकास पर खर्च होना चाहिए था, लेकिन जैसे ही बसपा की सरकार आती है वो इस पैसे को आपके ऊपर ही खर्च करती है। तो ये अंतर होता है साथियों खुद की सरकार में और दूसरों की सरकार में। फैसला आपको ही करना है। हम जो आपको बता सकते थे वो हमने आपके सामने सारी हकीकत रख दी है। आप लोगों की राय मायने रखती है, इसलिए कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।